हेलो स्टूडेंट्स। अध्याय 4 शब्द विचार। इस अध्याय के अंतर्गत आप लोगों ने जाना कि शब्द क्या होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था वर्णों का सार्थक समूह, यानी वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक सही अर्थ हो शब्द कहलाता है, सार्थक में सही अर्थ के साथ। उसके बाद आप लोगों ने जाना था पद, यानी कि जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है, अर्थात जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द नहीं कहलाता अपितु पद कहलाने लगता है। तत्पश्चात शब्दों के भेद। आप लोगों ने पढ़ा था कि शब्दों के भेद अर्थात प्रकार, उनको 4 आधारों पर विभाजित किया गया है। सबसे पहला है आपका स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर। स्रोत अर्थात शब्दों के जन्म का स्थान, ठीक है। तो स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के हैं। पहला है तत्सम। तत्सम शब्द, जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत से लिए गए हैं, अर्थात संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, और जब हम संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं और उनके रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं, तो ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्पश्चात है आपका तद्भव, यानी संस्कृत के ही शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, लेकिन अंतर क्या है? संस्कृत के वे शब्द जिनके रूप में हम परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग करते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द में क्या था कि संस्कृत के शब्दों के रूप में हम परिवर्तन नहीं करते, परंतु तद्भव शब्दों में क्या है कि संस्कृत के शब्दों के रूप में परिवर्तन करते हैं। आप लोगों को मैं विस्तार से समझा चुकी हूँ। देशज यानी कि हिंदी भाषा की जो अनेक बोलियां हैं, उन बोलियों के शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं तो वे देशज शब्द कहलाते हैं। तत्पश्चात था आगत या फिर विदेशी। आगत मीन्स आया हुआ, विदेशी अर्थात जो हमारे देश का नहीं है, अर्थात दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग जब हम हिंदी भाषा में करते हैं तो वे आपके आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं। दूसरी मीन्स विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग, जैसे अंग्रेज़ी, तुर्की, अरबी, फारसी, इस प्रकार से। तत्पश्चात आपका था संकर। संकर शब्द, संकर ऐसे शब्दों को कहते हैं जो 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हो। दूसरा आधार था बच्चों रचना के आधार पर। रचना के आधार पर आपके 3 प्रकार के शब्द हैं। पहला है रूढ़, यानी ऐसे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है और जिन शब्दों को तोड़ने पर, यानी विभाजित करने पर, खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे कि आम, तत्पश्चात चिड़िया, ठीक है। आम को अगर हम आ जमा म कर देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, यानी आ और म को अलग कर देंगे तो कोई